आज हमारे साथ डॉक्टर निरुपमा जायसवाल जी हैं जो एमडी साइकियाट्री हैं और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से जुड़ी श्रृंखला पे जो हम वीडियोस कर रहे हैं उसमें आज हमारी दूसरी जो भ्रांति या मिथ है उसको ये बताएंगे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मुख्य कारण क्यों होता है। शारीरिक कारण है, मानसिक कारण है, दोनों कारण है। बहुत बार ऐसे मरीज़ आते हैं जो ये कहते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उनके पर्टिकुलर केस में कोई परमानेंट नेचर की बीमारी नहीं है, कभी वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से सफ़र करते हैं और कभी नहीं करते हैं। तो बड़ा कठिन है उनके लिए समझ पाना कि उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का रोग है या नहीं है, क्योंकि परसिस्टेंट नहीं है। इसके बारे में डॉक्टर साहब आपको क्या कहना है? सर, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन दोनों ही कारणों से हो सकता है, मानसिक भी, शारीरिक भी, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये मिक्स्ड कॉज भी हो सकता है। एंड जब पेशेंट कभी हमारे पास आते हैं, कहते हैं हमें कभी इरेक्शन हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, तो इसे हम सिचुएशनल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। इसको ये मानना चाहिए कि वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, किसी दिन इरेक्शन हो रहा है, किसी दिन नहीं हो रहा है। मॉर्निंग इरेक्शन अगर हो रहा है, पार्टनर के साथ इरेक्शन नहीं हो रहा है, सेल्फ स्टिमुलेशन से इरेक्शन हो रहा है, पार्टनर के साथ नहीं हो रहा है, तो ये सारे इंडिकेशंस ये बताते हैं कि आपको साइकोजेनिक या मानसिक कॉज ज़्यादा हो सकता है। एंड इसके कारण ये हो सकते हैं कि आपको स्ट्रेस है, आपको अपनी बॉडी इमेज को लेके गिल्ट या शेम है, पार्टनर के साथ कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, आपको फैमिली को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, या कोई मेजर लाइफ चेंजिंग इवेंट चल रहा है। तो इस सारे कारणों से आपका माइंड रिलैक्स नहीं होता है, आपको एंग्जाइटी रहती है, फियर रहता है, एंड बॉडी एक सिंपैथेटिक टोन में चली जाती है, मतलब कि फ्राइट एंड फ्लाइट मोड में। जब इस मोड में बॉडी रहती है तो ब्लड फ्लो टू द पेनाइल आर्टरीज नहीं होगा एंड इरेक्शन सफ़र करता है। तो साइकोजेनिक कॉज या मानसिक कॉज, दिस आर द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज़, और इनको हमें रूल आउट करना चाहिए। एंड इट्स बेटर टू बी इवेलुएटेड बाय साइकियाट्रिस्ट एंड इनका इलाज कराना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई कि यदि पुरुषों में मॉर्निंग इरेक्शन हो रहा है तो सुबह हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा सर्वाधिक होती है, जिसके कारण ऐसा होता है। तो अगर ऐसी चीज़, ऐसी समस्या नहीं और मॉर्निंग इरेक्शन मिल रहा है तो इसका मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बीमारी नहीं है मरीज़ के अंदर। और बहुत सारे सिचुएशनल कॉजेज़ डॉक्टर साहब ने बताए कि जिसके कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मरीज़ों को कभी कभी ऐसा लगता है कि उनको रोग है और कभी कभी लगता है कि वो रोग नहीं है। तो इन चीज़ों पे अगर हम ध्यान देंगे तो हम अपने चिकित्सक, यूरोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट या फिजिशियन से मिलेंगे तो वो हमको इसका निदान जरूर बताएंगे। थैंक यू।